हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन 1 निम्नलिखित सारणी, निम्नलिखित माने नीचे लिखा हुआ सारणी तो समझ गए ये सारणी है। रिक्त स्थानों को भरिए, तो रिक्त स्थान माने खाली स्थान, ये खाली स्थान है, ये है, ये है, ये है, ये सबको भरने के लिए कहा रहा है। जहाँ एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद एन है। तो एनवा पद एन को अंतिम पद लास्ट टर्म कहते हैं और एन पदों की संख्या है, एपी के पदों की संख्या है एन। ये तो हम आपको बता दिए। तो क्वेश्चन 1 का 1 आइए हम सोल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू आपको 7 दे रखा है और डी का वैल्यू भी दे रखा है। डी का वैल्यू कितना है, 3 है और एन का भी वैल्यू दिया है यहाँ पर 8 है, तो 8 लिख दीजिएगा। और एन का वैल्यू मुझे निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो वाट लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको खाली स्थान को भरना है। तो आइए एन का फार्मूला जानते हैं। देखिए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ये क्या संबंध है, 1 2 3 4 संबंध है। तो 4 संबंध दिए जाएंगे तो है ना, इसमें 3 संबंध दे रखा रहेगा। देखिए इसमें 3 संबंध दे रखा है, चौथा संबंध निकाल लीजिएगा। ये 4 संबंध रहता है इसमें, तो 4 संबंध रहता है तो 3 संबंध आपको दिए जाएंगे, तो चौथा संबंध आप निकाल लीजिएगा। देखिए 3 संबंध दिया है ना, तो हम चौथा संबंध निकाल लेंगे। एन हमको निकल जाएगा, इजी निकल जाएगा, क्योंकि ए और एन और डी 3 संबंध दे दिया ना, तो इजी एन निकल जाएगा। ठीक है, आपको दिए जाएगा, 3 संबंध दिया रहेगा, चौथा संबंध आपको निकालना है। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, 7 और एन का भी वैल्यू कितना दिया है, 8, तो 8 लिख दीजिएगा। माइनस का माइनस, 1 का 1 और डी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो गुना कर दीजिए। और डी का वैल्यू 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। बराबर लिखेंगे, ये बराबर है 7 का 7 और प्लस का प्लस, 8 में से 1 गया तो 7, 7 गुने 3। अब देखिए बराबर लिखिए, 7 प्लस 7 का 21, इसको जोड़िएगा तो 21 में 7 जोड़िएगा तो 28 होगा। तो ये जो है ना, इसमें 28 आएगा। तो आपका एन का वैल्यू 28 आ गया ना, ये निकालना था, तो एन का वैल्यू कितना आया, 28। क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा में आइए, इसमें ए का वैल्यू कितना दिया है, -18 दिया है। डी का वैल्यू निकालना है तो फाइंड करनी है मुझे, तो वाट लगा देंगे। और एन की वैल्यू देखिए, एन का वैल्यू कितना दिया है, 10, तो 10 लिख देंगे। और एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू आपको 0 दे रखा है, ये एन का वैल्यू है। तो देखिए 3 संबंध है कि नहीं, 1 2 3 दिया है, तो चौथा संबंध निकाल लेंगे, क्योंकि फार्मूला जानते हैं। तो फार्मूला में आपको क्या फार्मूला जानते हैं, एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। और देखिए एन का वैल्यू कितना दिया है, 0, तो 0 लिख देंगे। बराबर ए का वैल्यू कितना है, -18 है, अब प्लस का प्लस लिख देंगे। एन का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 लिखेंगे। माइनस का माइनस, 1 का 1 और डी का तो वैल्यू मुझे निकालना है, तो डी रहने देंगे, या इसीलिए ये मैंने सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब या लिखेंगे। अब देखिए 0 है, ये माइनस है, तो दाईं ओर बाईं ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। बराबर 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 9। यहाँ कुछ नहीं रहता तो इसको माना जाता है गुना, ये गुना में रहता है, तो 9D हो गया। अब या लिख दीजिए। देखिए 9D बराबर 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब या लिख दीजिए, D बराबर 18/9, 9 एक है 9, 9 दूनी 18, तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, डी का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, ये डी का वैल्यू 2 आ गया, दूसरा बन गया। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्वेश्चन में दिया है, ए तो दिया ही नहीं है, खाली स्थान है, तो ए इक्वल लिख देंगे वाट। ये तीसरा क्वेश्चन है, पहला का तीसरा है। और देखिए यहाँ पे ए तो दिया ही नहीं रहा, डी दिया है -3, डी का वैल्यू कितना दिया है, -3, डी का वैल्यू -3 और एन का वैल्यू 18 दिया है।
एन का वैल्यू कितना दिया है, 18 दिया है, और ए एन का वैल्यू -5 है। ए एन का वैल्यू देखिए यहाँ ए एन का वैल्यू कितना है, -5 है। आइए इसका हम ए निकाल लेते हैं। देखिए अब ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। इसमें 3 संबंध दिया है, चौथा संबंध निकाल लेना है। तो चौथा संबंध आपका ए निकालना है। देखिए 3 संबंध डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, 3 संबंध दिया है ना, तो चौथा संबंध इजी निकल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये 4 संबंध में है, तो 3 संबंध दिया रहेगा, तो चौथा संबंध आप निकाल लीजिएगा। तो आइए ए एन का वैल्यू पुट करते हैं। -5 है तो -5 रख दीजिएगा। ए का वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है तो फाइंड करनी, तो रहने दीजिए। एन का वैल्यू 18 है तो 18 लिखिए, -1। और डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू -3 दिया है, तो -3 आपको लिखना है यहाँ। इसीलिए या देखिए ये -5 है तो -5 लिख दिए यहाँ पे, बराबर ए लिख देंगे। अब प्लस लिखेंगे, 18 में से 1 जाएगा तो 17 गुने कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, अब या लिखिए -5 बराबर ए, 17 तिहाई 51। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 17 तिहाई 51 होता है, 51 लिख देंगे। अब या लिखेंगे, अब ए बराबर देखिए ये माइनस है, दाईं ओर है, अब बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये ऑलरेडी में -5 था तो -5 लिख दिए। ये माइनस जो था दाईं ओर है, तो बाईं ओर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +51। अब या लिखेंगे ए बराबर, अब ए बराबर क्या होगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा, और ये 1 दे दिया तो 4 हो गया, तो 4 के 4 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 46। तो आपका 46 आंसर आ गया। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन बना ली। चौथा में दिया है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए ढंग से। तो क्वेश्चन चौथा में दिया है ए का वैल्यू क्या है, -18.9, और डी का वैल्यू दिया है, तो इसमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। आइए इसको लिख लेते हैं। ए का वैल्यू आपका दिया था -18.9 दिया है। डी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू है 2.5, और एन का वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और एन का वैल्यू 3.6 दिया है। एन का वैल्यू दिया है, तो देखिए फार्मूला वही लगेगा। एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, और एन का वैल्यू क्या है, 3.6 दिया है, और ए का वैल्यू कितना दिया है, -18.9 है। प्लस का प्लस, एन का वैल्यू कितना दिया है, नहीं है दिया है। एन का वैल्यू फाइंड करनी, तो एन का मान छोड़ देंगे, -1 छोड़ देंगे, और डी का वैल्यू कितना दिया है, 2.5 दिया है। इसीलिए ये मैंने लिख लिया। या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, ये 3.6 है, ये माइनस इधर जाएंगे तो क्या होगा, दाईं ओर बाईं ओर जाएगा तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस का प्लस होता है। ठीक है, तो ये 18.9 हो जाएगा, बराबर n-1 गुने 2.5 हो जाएगा। ये ओके, आपको समझ में आ गया होगा। या लिखेंगे, देखिए 9 6 कितना होता है, 15, 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, तो 8 3 11 1 12 हासिल 1 जोड़ेंगे ना तो 12 होगा, और 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, बराबर n-1 गुने 2.5 हो जाएगा। या n-1 बराबर ये 22.5 है, तो ये गुना में है तो इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा। अब या लिखिए n-1 बराबर, देखिए ये दशमलव के बाद 1 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऐसा कंडीशन रहे तो दोनों दशमलव हट जाता है। तो ये कितना होगा, 225/25 होगा। 25 से कहीं 25, अब 25 नवा के 225 होता है। 25 से कहीं 25, 25 नवा के क्या होता है, 225 होता है। अब या लिखेंगे n-1 बराबर 9। अब या n बराबर 9, ये माइनस है, बाईं ओर है तो दाईं ओर जाएगा, इधर बाईं ओर है, इधर जाएगा दाईं ओर 9 हो जाएगा,
तो ये माइनस का क्या होगा प्लस, तो 1 हो जाएगा। अब या n बराबर 9 1 10, तो n का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ये क्वेश्चन मैंने 4 सोल्व किया। अब 5 में आइए, क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में आपको दिया है a का वैल्यू 3.5 दिया है, d का वैल्यू दिया है और n का वैल्यू दिया है, तो an निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन आपका 5 है। a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू आपको 3.5 दे रखा है। d का वैल्यू कितना दिया है, तो d का वैल्यू 0 दिया है। n का वैल्यू 105 है और an का वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, an का वैल्यू फाइंड करनी है। आइए an का फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है an का फार्मूला, a प्लस n-1 गुने d। देखिए an का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। देखिए 3 संबंध दिए हैं, तो चौथा संबंध निकल जाएंगे क्योंकि इस फार्मूला में 4 संबंध होते हैं, तो 3 संबंध ऑलरेडी दे रखा है, तो चौथा संबंध निकालना इजी हो जाता है। तो आइए an निकालना है, तो 3 संबंध यहाँ दिया है, तो तीनों का मान पुट करेंगे, अपने n का वैल्यू निकल जाएंगे। तो n का वैल्यू कितना है 3 an का नहीं, a का वैल्यू, n तो निकालना है, a का वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 लिखेंगे, प्लस का प्लस। n का वैल्यू कितना है 105 है, तो 105 -1 और d का वैल्यू गुने कुछ नहीं रहता था, गुने तो गुने लगा दिए, और d का वैल्यू मुझे 0 दिया है, तो 0 लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 3.5 अब प्लस का प्लस। देखिए ये संख्या है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर 0 से गुना हो रहा था। किसी भी संख्या से कितना ही बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, अगर 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा। ये 0 डायरेक्ट गुना कर दिए तो क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए किसी संख्या में ये संख्या है और उसमें 0 जुट रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3.5 हो जाएगा। ये आपका 1 का 5 भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन ये मैंने सोल्व किया। क्वेश्चन 2 में देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। तो आइए एपी का इसका है ना, हमको 30वां पद निकालना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। ए का वैल्यू दिया है 10, कितना दिया है 10। सार अंतर निकालना है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, तो दूसरा पद इसमें दिया है। देखिए क्वेश्चन में दूसरा पद कितना दिया है 7 है, और पहला पद कितना दिया है 10, तो 7 में से 10 घटा दीजिएगा। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा -3 हो जाएगा। तो ए और डी दिया है, तो हमें कह रहा है कि 30वां पद निकालिए। तो ए 30 का फॉर्मूला होता है, ए लिख देना है, ये जू का 3 लिख देना है। 30 के पीछे वाली संख्या कितना होता है 29 होती है, तो 29 और डी अपने से लगा देना है। ये फार्मूला हो गया ए 30 का। तो ए लिख देंगे, ए का वैल्यू कितना दिया है 10, तो 10 लिख देंगे। अब प्लस का प्लस 29 गुने, और डी का वैल्यू क्या दिया है -3, तो -3 लिख देंगे, बराबर 10 लिख दीजिए। और 29 23 कितना होता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 23 87 हो जाता है। ठीक है, अब घटाइए, 7 में से 0 गया तो 7 होगा, और 8 में से 1 गया तो 7 होगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है निगेटिव, तो निगेटिव लगा दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें देखिए कहाँ दिया है ऑप्शन आपको। ऑप्शन इसका देखिए तो ये -77 सी में दिया है, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ये आपका 2 का 1 है, ये 2 का 1 है, और 2 का 2 है। देखिए इसमें भी दिया है, देखिए प्रथम पद कितना है -3, तो आइए इसमें प्रथम पद ए का वैल्यू कितना लिख लेंगे -3, और डी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, डी का वैल्यू दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद क्या है -1/2 है। ठीक है, तो -1 दूसरा पद -1/2 माइनस फार्मूला में है, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला पद कितना है -3, तो -3 लिख देंगे। अब देखिए बराबर लिखिए, -1/2, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है 3। अब इसका बटा का जोड़ कर लीजिए, एलसीएम कितना होगा 2, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 होगा, प्लस का प्लस। इसमें कुछ नहीं छुपा रहता है 1 में इस 2 में भाग देंगे तो 2 मरतबा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 5/2। ये सारा अंतर निकालिए। इसमें बोला जा रहा था
कि 11वां पद निकालिए। कितना कर रहा था? 11वां पद। यहाँ देखिए 11वां पद है ना, तो 11वां पद निकाल लीजिएगा इजी। 11वां पद का फॉर्मूला आप जानते हैं, A11 बराबर ए ज्यों का त्यों लिखना है। 11 के पीछे वाली संख्या कितना होता है? 10। 10 D लिख दीजिएगा बराबर ए का वैल्यू कितना है? -3। अब प्लस का प्लस और डी 10 है तो 10 लिख दीजिए, कुछ नहीं तो गुना मानिए, कुछ नहीं रहता तो गुना। और डी का वैल्यू कितना है? 5/2 है बराबर लिखिए -3 और 2 1 2 और 2 5 10 हो जाता है, तो 50 25 हो जाएगा। अब 25 में से -3 जाएगा तो कितना होगा? 22 हो जाएगा। तो 22 इसमें देखिए कहीं आंसर है, तो यहाँ 22 ऑप्शन बी में है। कहाँ है? ऑप्शन बी में, तो बी लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन अब मैंने 2B सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। 3 का 1 में प्रथम पद 2 दिया है, दूसरा पद आपका बॉक्स है, इसी बॉक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस बॉक्स कितना पर है? दूसरा पद पर है, तो दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तो A2 ज्ञात करना होगा। और तीसरा पद पर कितना दिया है? 26 दिया है। तो आइए ए का वैल्यू कितना दिया है? पर ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद बोलते हैं, तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दिया है? 2। और A2 इक्वल मुझे निकालना है, इसी बॉक्स का तो वैल्यू मुझे निकालना है। तो A2 बराबर क्वेश्चन मार्क मैं लगा दिया, यही वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। और A3 का मान A3 का मान कितना दिया है? 26। तो A2 ज्ञात करने के लिए हमें A2 का फार्मूला याद होना चाहिए। A2 का फार्मूला A + D होता है। मुझे D नहीं मालूम है, A मालूम है, D नहीं मालूम। तो D मालूम करने के लिए मैं इससे D प्राप्त कर सकता हूँ, A3 से। तो A3 का वैल्यू कितना दिया है? 26 दिया है, तो 26 लिख दीजिएगा। और A3 का फार्मूला क्या होता है? तो A3 का फार्मूला A तो लिख देंगे, A जो है ना ज्यों का त्यों लिख देंगे। 3 के पीछे कौन संख्या होता है? तो आप बोलिएगा 2, तो 2 होता है, तो 2 यहाँ लगा देंगे, प्लस के साथ लगाएंगे, तो प्लस लगा दिए। और 2 3 के पीछे क्या होता है? 2, तो प्लस करना पड़ेगा। और 2 तो 2 3 के पीछे 2, तो 2 लगा दिए। और D अपने से लगाना है, तो A3 का फार्मूला हो जाता है A + 2D। अब बराबर 26 है, तो 26 लिख देंगे। या लिखेंगे A का मान कितना दिया है? 2, तो 2 रखेंगे। अब +2D बराबर 26 है। या 2D बराबर 26 है। देखिए ये प्लस है, बाईं ओर है, और बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब या लिखेंगे 2D बराबर 26 में तो 2 जाएगा तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। अब या लिखें D बराबर 24, अब देखिए बट्टे में जाएगा, कैसे? क्योंकि यहाँ गुना है, और गुना में जो रहता है तो वो बट्टे में जाता है, तो 2 कर दीजिएगा। 2 1 2 और 12 दूनी 24। या D का वैल्यू कितना हो गया? 12। तो आप बता दिए D का वैल्यू कितना निकाल लिए? 12। अब मुझे A2 निकालना है, और A2 बराबर होता है A का ज्यों का त्यों लिख देंगे, और 2 के पीछे 1 लिखना है, तो 1 नहीं लिखेंगे, अब प्लस जरूर करना है, तो 1D, तो केवल D लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखने से अच्छा नहीं लगेगा, उससे अच्छा है कि A + D लिख देंगे। A2 का फार्मूला हो गया, A2 का फार्मूला मैंने बना लिया। A का तो वैल्यू यहाँ पर पता है कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे बराबर 2। और D का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पहला सोल्व कर दिए। दूसरा तरीका क्या है? ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे तो इसको बनाने का तरीका ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाइएगा? देखिए ये मध्य में है, मिडिल में है, तो अगर 2 संख्या, अगर पहली संख्या और अंतिम संख्या दिया रहे और मिडिल संख्या मुझे निकालना है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो प्रथम संख्या 2 है और 26 अंतिम संख्या 26 है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 26 2 28, 26 2 28 होगा, 28 में 2 से भाग देंगे 14 होगा। तो 14 आंसर ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए तीसरा का दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में दिया क्या है? देखिए A का वैल्यू तो दिया नहीं, तो क्वेश्चन में लगा दीजिए, ये निकालना है आपको, प्रथम पद निकालना है। A2 का वैल्यू कितना दिया है? A2 का वैल्यू 13 दिया है, तो 13 लिखेंगे। और A3 का वैल्यू मुझे नहीं दिया है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
देखिए A4 दिया है, A4 कितना दिया है, 3 दिया है। तो देखिए राजा A3 मुझे ज्ञात करना होगा, तो A3 में क्या होता है, A प्लस डी होगा, उसमें डी जरूर होगा, A भी रहेगा। तो A और D तो पता ही नहीं है, क्योंकि A नहीं पता है ना D पता है। तो हम क्या करेंगे, A2 और A4 लेकर चलेंगे, दो समीकरण बना लेंगे, दो समीकरण से A और D ज्ञात कर सकते हैं। देखिए A2 का वैल्यू कितना दिया है आपको, A2 बराबर 13 दिया है। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे A प्लस डी होता है बराबर 13। क्यों ऐसे A प्लस डी लिख रहे हैं, A का ज्यों का त्यों लिख देंगे, अब प्लस का प्लस लिखेंगे, 2 के पीछे क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखने से अच्छा है केवल D लिख देंगे, क्योंकि D तो अपने से लिखना है ना, तो D मैंने लिख दिया बराबर 13, तो 13 ये पहला समीकरण आपका हो गया। इसी तरह A4 बराबर कितना दिया है 3। अब A4 का फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, तो क्या करेंगे, A तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, अब 4 के पीछे क्या होता है 3, तो 3 और D अपने लगा देना है, प्लस लगाना होगा पहला, तो पहला मैंने प्लस किया। अब 4 के पीछे क्या है 3, तो 3D बराबर क्या है 3 है, तो 3 लिख दें। ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो क्यों करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि A गायब हो जाएगा तो D का मान ज्ञात हो जाएगा, D का मान ज्ञात हो जाएगा तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो A का मान भी ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को घटा दिए। तो हमारा समीकरण क्या है, A प्लस डी बराबर कितना है 13 है, तो 13 लिख देंगे, ये आपका 1 था। दूसरा क्या है, A प्लस 3D बराबर कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। प्लस का क्या होता है माइनस, प्लस का क्या होता है माइनस, प्लस का क्या होता है माइनस। ये आपका समीकरण 2 था, तो 2 लिख दिए। अब देखिए A तो गायब हो गया, 3D में से एक D जाएगा तो -2D हो जाएगा, और 13 में से 3 जाएगा तो 10 हो जाएगा। -D बराबर 10/2 हो जाएगा, 2 एक है 2, 2 5 10, या लिख दीजिए। D बराबर, ये माइनस को इधर भी ले सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में ले जा सकते हैं, तो ये माइनस इधर ले जाएंगे तो -5 होगा। D का वैल्यू कितना हो गया -5। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, A प्लस डी बराबर 13 है, और A का वैल्यू तो मुझे ज्ञात करना है, तो A रहने देंगे, और D का मान कितना है -5, तो -5 बराबर 13। इसीलिए A बराबर, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बराबर 13, तो 13 लिख दीजिए, या A बराबर क्या होगा 13, ये माइनस है तो बाईं ओर दाईं ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा। तो प्रथम पद तो पता चल गया ना, A का प्रथम पद निकालने के लिए, तो प्रथम पद कितना हो गया 18। प्रथम पद कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो मैंने ज्ञात कर दिया। और A3 कह रहा है, A3 का मान निकालना है, तो देखिए A3 का मान ज्ञात करना है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A तो लिख देना है, और 3 के पीछे वाली संख्या क्या होता है 2D लिख देना है। तो A का मान कितना है, A का मान यहाँ पर 18 है, तो 18 लिख देंगे। 2 गुने D का मान क्या है, D का मान -5 है, तो -5 यहाँ पर आपको कर देना है, ये -5 है, कितना है -5 है, बराबर लिखिए 18 का 18 लिख दीजिए। 5 दूनी प्लस माइनस माइनस होता है, 5 दूनी 10, 18 में से 10 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो A3 भी ज्ञात कर लिए, प्रथम पद और A3 ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था दूसरा पार्ट में। आइए तीसरा पार्ट में क्या कर रहा है, तीसरा पार्ट का प्रथम पद 5 दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद भी ज्ञात करनी है, चौथा पद बराबर 9.1/2 दिया है। ठीक है, इसको चाहेंगे तो तोड़ भी सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 एक 19/2 कह सकते हैं। A4 का वैल्यू 19/2 दिया है। तो प्रथम पद दिया है और D हमें नहीं मालूम है, क्योंकि A2 ज्ञात करने के लिए D जरूरत पड़ेगा, तो मैं A4 से निकाल सकता हूँ D। A4 बराबर 19/2 दिया है। अब या लिखेंगे,
A4 का फॉर्मूला क्या होता है, ए तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, 4 के पीछे वाली संख्या कितना होता है 3 और डी लगा देना है, तो 3D बराबर 19/2 हो जाएगा। या ए का मान कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस 3D बराबर 19 बटे क्या है 19/2 है तो 19/2 लिख देंगे। या 3D बराबर 19/2 प्लस है तो प्लस है दाईं ओर है और बाईं ओर है, ये बाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब यह लिखिए 3D बराबर दोनों तरफ से एलसीएम 2 ले लीजिए तो ये 19 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यह लिख दीजिए 3D बराबर 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। या D बराबर 9, ये बट्टे में 2 है तो 2 लिख देंगे, और ये गुना रहता है ना तो वो बट्टे में जाता है तो बट्टे में कर दिए, 3 इकाई 3 3 तिहाई 9। या D बराबर 3/2 हो जाएगा। D का मान 3/2 ला दिए। अब हमें D मालूम हो गया और A भी मालूम है तो ईजिली हम A2 और A3 निकाल सकते हैं। तो आइए A2 निकालते हैं। A2 बराबर होगा A प्लस D। A का मान कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, और D का वैल्यू कितना है 3/2 तो 3/2 लिख देंगे। बटा का जोड़ करिए, एलसीएम 2 होगा और इसके नीचे 1 है, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 मरतबा जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 3 से गुना तो 3 इकाई 3, 10 3 13/2। इसको भाग दीजिएगा तो है ना 2 छक 12, 1.1 है ना 6.1/2 आ गया A2 का वैल्यू। और मुझे A3 भी निकालना था। A3 बराबर फॉर्मूला था A प्लस 2D। क्यों, A तो A लिख देंगे और 3 के पीछे वाला संख्या 2 होता है और D लगा देना अपने से, तो A3 का फॉर्मूला हो जाता है। और A का मान मुझे पता है कि 5 है तो 5 लिख देना है। 2 गुने D का वैल्यू कितना दिया है, D का वैल्यू मैंने 3/2 निकाला है तो 3/2 यहाँ पर आपको लिख देना है। 2 इकाई 2 हो गया, कट के 5 और 3 इकाई 3, और 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 होगा तो 5 3 8 हो गया। तो मैंने A3 का मान भी 8 निकाला। क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट हो गया। क्वेश्चन है ना, अब आपका चौथा पार्ट कर लेते हैं। तीसरा का चौथा पार्ट है तो प्रथम पद -4 दिया है, ठीक है, दूसरा पद पता नहीं, तीसरा पद ये भी नहीं पता है, चौथा पद ये भी नहीं पता है, पांचवा पद ये भी पता नहीं है, छठा पद बराबर 6 दिया है, ये छठा पद दिया है, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद दिया है और छठा पद भी दिया है, तो छठा पद से हम इसे D निकाल सकते हैं, इससे D निकाल लेंगे। जब D निकल जाएगा तो ये सब बन जाएगा क्योंकि इस सब में A और D रहता है। तो आइए A6 बराबर 6 है तो 6 लिख देंगे। A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस क्या होता है 6 के पीछे वाली संख्या क्या होता है 5, तो 5D लगा देंगे, 5D बराबर 6 है तो 6 लिख देंगे। या देखिए A का वैल्यू कितना दिया है -4 तो -4 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 5D बराबर कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे। या 5D बराबर ये 6 है, ये माइनस है, बाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, बराबर। या लिखिए अब 5D का ज्यों का त्यों लिख दिए, और 6 4 कितना होता है 10। या लिखिए D बराबर 10 बट्टे गुना है तो बट्टे में हो जाएगा 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। या D बराबर 2 हो गया, D का वैल्यू कितना पता चल गया 2, और प्रथम पद तो दिया है तो अब A2 और A3 सब निकाल लेंगे। तो आइए इसको निकालते, A2 पहला निकालते हैं। A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस D होगा, और A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू -4 है तो -4 लिख देंगे, और D का मान कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ +2 कर दीजिएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है तो इसलिए निगेटिव लगा दिए।
A3 का मान निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A और 3 की पीछे वाली संख्या क्या होता है 2 और D लगा देना है। अब देखिए A का वैल्यू कितना आपको दिया है -4, तो -4 लिखेंगे +2 और D का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे बराबर -4 है तो -4 लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो गया। ये A3 निकाल लिए। अब A4 बराबर, A4 का फॉर्मूला क्या होता है A, 4 के पीछे वाली संख्या क्या है 3D है तो 3D लिख देंगे बराबर A का मान कितना है, A का मान -4 है तो -4 लिखेंगे। 3 गुने D का मान अभी बताएं 2 निकाले हैं तो 2 लिख देना है बराबर -4 है तो -4 लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। A4 भी निकाल लिए, A5 भी निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो A5 बराबर A + 4D होता है और A का वैल्यू यहाँ पर देखिए -4 है तो -4 लिखिए। अब 4 गुने D का वैल्यू देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर लिखिएगा बराबर -4 है तो 4 लिखिएगा -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा। ये A5 हो गया और मुझे इतना ही निकालना था, मैंने सब का मान निकाल दिया है। A2 भी निकाल दिया, A3 भी निकाल दिया, A3 0 आया, A4 भी निकाल लिया, A4 का वैल्यू कितना आया 2 आया और A5 का मान भी 4 निकालिए। इस तरह का मान मैंने पूरा निकाल दिया है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ना आपका 5 बच गया है, पार्ट 5 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5। तो A का मान नहीं मालूम तो नहीं क्वेश्चन मान लगाइए। A2 का मान कितना दिया है 3838 लिखिए, A2 का मान कितना दिया है 38। A3 का वैल्यू भी नहीं मालूम। A4 का भी वैल्यू नहीं मालूम है। A5 की वैल्यू भी नहीं मालूम। A6 और A6 इक्वल -22 दिया है, ये क्या है -22 है आपका। A6 का वैल्यू आपको दे रखा है। तो देखिए हमें A और न D मालूम है, न प्रथम पद मालूम है और न DA मालूम है। तो एक इक्वेशन इससे बन जाएगा, एक इक्वेशन इससे बन जाएगा। 2 समीकरण बन जाने पर विलोपन विधि से A का मान गायब कर देंगे, D का मान ज्ञात कर लेंगे और D का मान जब ज्ञात कर लेगा कोई भी समीकरण में रखिएगा तो A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए मैं ज्ञात करता हूँ। A2 बराबर कितना है 38 है तो 38 लिख देंगे और A2 का फॉर्मूला क्या होता है A + D बराबर 38 है तो 38 लिखेंगे, समीकरण 1 बना लीजिए इसको। इसी तरह A6 बराबर -22 है तो -22 लिखेंगे और A6 का फॉर्मूला क्या होता है A तो लिख देंगे, 6 के पीछे वाली संख्या क्या होता है 5 और D अपने से लगा देना है। -22 है तो -22 लिखेंगे, इसे समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि A गायब हो जाएगा, इसलिए तो माइनस कर रहे हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घट रहा है, 2 घटा दिए तो देखिए समीकरण आपका 1 क्या है A + D बराबर कितना है 38, ये आपका इक्वेशन 1 था। दूसरा इक्वेशन है A + 5D बराबर कितना है -22 है। देखिए प्लस का क्या होता है माइनस, A प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस का क्या होगा प्लस। अब A से 1 कट गया, अब 5D में से 1D जाएगा तो 4D हो जाएगा, -4D, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है तो निगेटिव यहाँ लगा दिए हैं। अब देखिए 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 6 यानी 60 हो गया। अब या लिखिए -D बराबर 60/4, 4 इकाई 4 और 15 चौका 60, या D बराबर -5। तो D का तो वैल्यू तो निकल गया, अब इसी का मान कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका, यहाँ पर देखिए A + D बराबर 38 है तो A + D बराबर 38 लिख दीजिएगा। अब A का मान निकालना है तो A रहने दीजिएगा और D का वैल्यू कितना है -5 है तो -5 लिख दीजिएगा, ठीक है। -5 नहीं 15 है, देखिए क्योंकि 15 चौका 60 ना होता है तो 15 ना था तो ये 15 लिखिएगा। ये माइनसवा को क्या किए, ये लेफ्ट में था राइट में ले गए तो इसलिए यहाँ इधर माइनस लगा दी। ये -15 आपका है बराबर क्या है 38 है तो 38 लिख देंगे। इसीलिए अब या
ई प्लस माइनस क्या होगा, -15 बराबर क्या होगा 38, या ए बराबर 38, ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 8 5 13 के 3 हासिल कितना हो गया 1, 3 1 4 1 5, यानी प्रथम पद हमको 53 ज्ञात कर लिए। अब प्रथम पद 53 ज्ञात कर लिए तो मुझे क्या करना है, A2 प्रथम पद तो पता चल गया 53 है यहाँ पर, तो A2 तो है निकाल के दिए ही रखा था, A3 ज्ञात करना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 का फॉर्मूला A + 2D होता है। और देखिए A का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिएगा A का मान कितना दिया है 53, तो 53 लिख देंगे, अब प्लस का प्लस और 2 गुने, और D का मान कितना है -15, तो -15 लिखिएगा। अब बराबर लिखिए 53 का, तो 53 लिख दीजिए। अब माइनस प्लस क्या होता है, -15 दूनी 30, 15 दूनी 30 है ना होगा, आप घटा दीजिए, तो 3 में 0 जाएगा तो 3 होगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये 23 ज्ञात कर लिए, A3 ज्ञात हो गया। अब A4 ज्ञात करना है, तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 का फॉर्मूला A तो लिख देने, अब 4 के पीछे वाली संख्या कितना आता है 3D हो जाएगा। अब A का मान तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना है, यहाँ पे A का मान कितना है 53 है, तो 53 लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस लिखिए। 3 गुने D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू -15, तो -15 लिखिएगा, ठीक है। अब बराबर लिखिए 53 है तो 53 लिखिए, अब माइनस प्लस क्या होता है, -15 थे 45। अब देखिए 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, तो 13 में से कहिएगा तो 8 5 13, क्योंकि 8 ही होगा। और देखिए 4 में से 4 जब 0 होगा केवल 8 रहने दीजिए, क्योंकि 13 में से 5 गया तो 8 ही होगा। अब देखिए आप A4 निकाल चुके हैं और A5 भी निकालना है, तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A लिखना है ज्यों कहती हूँ ये वाला, 5 के पीछे वाला 4 होता है तो 4D लिख देंगे। और A का वैल्यू तो आपको बता रहे हैं बार बार कि 53 है, तो 53 लिख दीजिएगा, प्लस का तो प्लस लिख दीजिए। अब 4 और D का वैल्यू तो 15 है, तो 15 -15 है तो -15 लिखिए, बराबर 53 है तो 53 लिखिए। अब माइनस प्लस माइनस, तो 15 चौका 60, तो 15 चौका 60, इसको घटाइएगा तो 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये है ना, और 5 में से 5 है 0, तो ये -7 हो गया, क्या हो गया -7। तो A5 का मान -7 है और A4 का मान 8 है। ये आपको आई होप पूरा समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 5 तो बन चुके हैं, अब क्वेश्चन है ना 3 का 5 तले समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन 4 पाते हैं। 4 में कह रहा है कि है AP 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा, यानी कौन सा पद है जो 78 होगा, तो यानी कौन सा मतलब A निकालना है। तो देखिए 4 लिखिए और A का वैल्यू प्रथम पद कितना दिया है 3, सारवंतर निकालना है ना, D से सारवंतर को D बोलते हैं, सारवंतर निकालना होता है ना, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है 8 और पहला पद कितना है 3, इसको घटाइएगा तो 8 में से 3 गया तो कितना होगा 5 बन जाएगा। अब देखिए कौन सा पद 78 है, तो AN का वैल्यू कितना दिया है 78, यानी अंतिम पद 78 आपको दिया है, A निकालना है। इसमें क्या निकालना है, N का वैल्यू निकालना है। तो देखिए AN का फॉर्मूला हम जानते हैं, AN बराबर क्या होता है A + N - 1 गुने D। AN का मान कितना है 78 है तो 78 लिख ली, इसीलिए। और A का मान कितना है 3 है तो 3 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। N का वैल्यू मुझे निकालना है, तो N तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, और D का वैल्यू सारवंतर 5 है तो 5 रहने दीजिए, या लिखिए 78 है तो 78 लिखिए। A प्लस है, राइट हैंड में है, राइट में है तो लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर N - 1 गुने 5 है तो 5 लिख देंगे। अब या लिखिए, इसको घटाइए, 8 में 3 गया तो 5, यानी 75 हो गया, बराबर N - 1 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए या N - 1 बराबर, ये गुना है तो बटे में जाएगा, तो 75 बटे क्या होगा 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 50 25, यानी 15 25 75 होता है। या N - 1 बराबर क्या होगा 15, या N बराबर 15 है, माइनस का क्या होगा प्लस होगा, माइनस का क्या होगा इधर लेफ्ट में है राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा N का मान 16 हो गया, यानी 16वां पद कितना होगा 78 होगा। अतः लिख देंगे
अतः 16वां पद 78 होगा। यही बोल रहा था, कौन सा पद होगा? 16वां पद जो होगा ना वो 78 होगा। ये क्वेश्चन 4 भी बना दिए। क्वेश्चन 4 के बाद 5 में देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी एन पूछ रहे कितने पद, यानी एन का मान पूछ रहा है। तो एन का मान ज्ञात कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन आपका 5 का 1 है। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए का वैल्यू कितना? प्रथम पद कितना दिया? पहला पद कितना है? 7, तो 7 है तो 7 लिख देंगे। सारवंत निकालते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद कितना है? 13। अब माइनस करना होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका 7 दिया है। 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो मैंने ए और डी का मान ज्ञात कर लिया। अंतिमवा पद आपको दे रखा है कितना? 205। और एन का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो एन का मान क्या होगा? कितने पद है? तो ये एन निकालने के लिए। तो आइए, एन का फॉर्मूला हमें मालूम है। एन का फॉर्मूला बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। एन का मान कितना है? 205 है तो 205 लिख देंगे बराबर, इसीलिए। और ए का मान कितना है? 7 है तो 7 लिखेंगे। प्लस का प्लस एन माइनस 1 गुने एन माइनस 1 लिख दिए। हमें एन निकालना है तो एन छोड़ देना है। और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू आपका 6 है तो 6 लिखेंगे। अब या लिखिए 205 है, ये राइट में है, लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस का क्या होगा? माइनस हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 गुने 6 हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 7 गया तो कितना होगा? 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच जाएगा। और देखिए ये 9 हो जाएगा। 9 के तो 9 ही रहेगा, 1 के 1 होगा बराबर एन माइनस 1 गुने 6 हो जाएगा। अब देखिए या लिख दीजिए। अब एन माइनस 1 बराबर 198/6। क्यों बट्टे हो रहा है? क्योंकि गुना है, और जो गुना में होता है वो बट्टा में चला जाता है। तो 6 इकाई 6, 6 त्रिका 18। तो ये 18, तो 19 में से 18 जाएगा तो 1 पर 8 आएगा तो 18। तो 18 होगा तो फिर 6 त्रिका 18 यानी 33 हो गया। या एन माइनस 1 बराबर 33। ठीक है, अब क्या करेंगे? या एन बराबर 33, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 34। इस एपी में 34 पद है। अतः लिख देंगे इधर, अतः इस एपी में 34 पद है। कितना है? 34। तो 34 लिखेंगे। 34 पद है। 34 पद है। समझ में आ गया? आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखना है। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन आगे वाला में बोल रहा है इसमें। तो देखिए दूसरा का है, 5 का दूसरा पार्ट है। तो प्रथम पद ए का वैल्यू कितना है? 18 है तो 18 लिख देंगे। सारवंतर निकालना है तो सारवंतर को डी बोलते हैं। और डी इक्वल कितना निकलता है दूसरा पद में? तो 15.1/2 दूसरा पद है में से पहला पद घटाते हैं। तो पहला पद 18 है तो 18 लिख देंगे। देखिए इसको क्या करेंगे? 15 30 31/2 कर देंगे। अब माइनस 18 है तो 18 कर देंगे बराबर। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 2 आएगा। कितना आएगा? 2। अब देखिए 2 आएगा तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 1 में 31 से गुना करेंगे तो 31 से रहेगा। माइनस का माइनस, इसके नीचे 1 छुपा है। 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 मरतब हो जाएगा। और 2 को 18 में गुना करेगा तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाता है। तो 36 में से 31 जाएगा तो कितना होगा? -5 हो जाएगा बटे 2। क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? निगेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव लगाना पड़ेगा। तो निगेटिव लगा दिए, सारा अंतर निकल गया। अब अंतिम पद दिया है आपको। अंतिम पद एन का वैल्यू कितना है? -47 दे रहा है। और पद पूछ रहा है, पद को बोलते हैं एन। एन का मान मुझे ज्ञात करना है। तो आइए एन का फार्मूला जानते हैं। एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। एन का मान कितना आपको दिया था यहाँ पर? -47। तो -47 रखिएगा।
बराबर ए का वैल्यू 18 है तो 18 लिख देंगे, प्लस एन तो मुझे निकालना है इसलिए इसको छोड़ देना है, हमें फाइंड करना यही ना है। और डी का वैल्यू तो मुझे -5/2 दिया है तो -5/2 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे देखिए -47 है तो -47 लिख देंगे, प्लस है, अब प्लस का क्या होगा, जब दाईं ओर है तो बाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -18 हो जाएगा, बराबर n-1 है ना, गुने ही -5/2 है तो -5/2 लिख देंगे। ठीक है, अब यह लिखिएगा, देखिए 8 7 कितना होगा 15 और 4 1 5 5 1 6 होगा, क्योंकि 8 7 15 के 5 हासिल 1 ना होगा तो 4 1 5 और 5 1 6, तो ये -65 हो गया, बराबर n-1 गुने -5/2 होगा। अब देखिए ये बट्टा है तो इधर जाएगा तो गुना ना हो जाएगा, तो क्या होगा n-1 बराबर -65 गुने 2 हो जाएगा। देखिए जो गुना होता है वो तो बट्टे में जाता है तो -5 हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 5 इकाई 5 5 इकाई 5 और है ना 5 इकाई 5 5 3 15 13 5 65 हो जाएगा। ठीक है, अब या लिखिए n-1 बराबर 13 दूनी 26, अब या n बराबर 26 है, ये माइनस है, बाईं ओर दाईं ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 27, n का मान 27 हो गया। तो अतः लिखिए, अतः इस एपी में 27 पद है, 27 पद है। आपका ये क्वेश्चन भी बन गया। क्वेश्चन हमने 5 का क्या बना लिए 2 बना लिए। आगे वाला देखिए क्वेश्चन 6 को, क्या एपी इतना का एक पद इतना है क्यों, आइए क्वेश्चन 6 को भी बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में बोल रहा है, तो प्रथम पद आपको तो दे ही रहा, इस एपी में प्रथम पद कितना हो जाएगा a बराबर 11, दूसरा पद निकालना है तो 8 में से क्या करेंगे 11 घटा देंगे, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद 8 है और दूसरा पद 8 है तो पहला पद कितना है 11 है, तो 8 - 11 कर देंगे। अब 11 में से 8 जाएगा तो कितना होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब अंतिम का एक पद इतना है तो ये अंतिम पद हो गया, तो अंतिम पद n होता है, n का वैल्यू आपको -150 दे रखा है। ठीक है, तो मुझे n निकालना है, कौन सा पद ये होगा, तो n निकालना है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो an का फार्मूला जानते हैं, an का फार्मूला क्या होता है a + n-1 गुने d होता है। an का मान कितना है -150 है, इसीलिए बराबर a का मान क्या है 11 है, प्लस है तो प्लस n-1 गुने d का वैल्यू कितना है -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, अब यह लिखिए -150, ये प्लस इधर जाएगा तो -11 बराबर n-1 गुने -3 रहेगा। अब यह लिखिए, अब इसको 0 में 1 जोड़ने तो 1 होगा, 5 1 6 और 1 के 1 -161 बराबर n-1 गुने -3 होगा। अब देखिए, अब n-1 बराबर -161, ये गुना रहता है तो बटा में जाता है तो -3 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए इस या लिखिए n-1 बराबर 161/3 होगा। ठीक है, अब यह n बराबर 161/3, ये माइनस का क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसका बटा का जोड़ कर लेते हैं 3, तो 3 का 3 होगा तो 161 होगा, ये 3 इकाई 3 होगा, इसको जोड़िए तो देखिए 3 1 4 6 के 6 1 के 1 बटे में 3। अब देखिए 6 4 10 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब n का मान बट्टा में नहीं होता है, जो असंभव है, जो असंभव है, ये संख्या नहीं होगा। n का मान नेचुरल संख्या पूर्णांक होता है। n का मान कहाँ से चलता है 1 से अनंत तक ले चलता है, बट्टा में नहीं होता है। ये बट्टा में नहीं, ये तो असंभव होगा, क्योंकि n का मान बट्टा में रहता, बट्टा में आ गया तो जो असंभव हो जाएगा, जो असंभव है ये मैंने लिख दिया। ठीक है,
क्यों असंभव हो रहा है? क्योंकि n का मान आपको बटे में नहीं होना। यहाँ पर बोल रहा था कि इतना पद होगा, तो यह है ना, एक कौन सा का एक क्या इतना का AP का एक पद इतना है, तो लिखेंगे इतना नहीं है, इस AP में इतना है ना, कोई इस AP में इतना है ही नहीं। पहली बात 150 नहीं है, समझ में आ गया। जो असंभव सीधा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें है ना -150 नहीं है। ठीक है, n का वैल्यू पूर्णांक में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए। मैंने पूर्णांक का मतलब ये थोड़े, पूर्णांक का n का मान 1 2 3 4 अनंत ले जाना चाहिए। यहाँ पर देख रहा परिमेय के रूप में आ रहा है, तो असंभव हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि n का मान यानी कोई भी पद में ये 150 नहीं है। ठीक है, इस AP में 150 नहीं है, लिख देंगे इस AP में -150 नहीं है, नहीं है। ओके, क्लियर हो गया होगा। आगे वाला देखिए, आगे का प्रोसेस देखिए, आगे का 7वां देखिए आप लोग। क्वेश्चन 7 में उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है। 11वां पद देखिए, 11वां पद दिया A11 बराबर कितना दिया 38 है, तो 38 लिख दीजिएगा। और A11 का है ना, A11 बराबर 38 है, तो इसको लिख सकते हैं, A11 को लिख सकते हैं A प्लस 11 के पीछे से वाली संख्या क्या होता है 10, तो 10D बराबर 38, इक्वेशन 1 इसको बना लीजिए। आगे भी दिया है 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर 73 है, तो 73 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है A16वां पद 73 है। तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो लिख देना, 16 के पीछे वाली संख्या 15 होता है, 15D बराबर 73 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसमें बोल रहा था 31वां पद ज्ञात कीजिए, क्या करा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद करा ना, तो पहले A31 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यही हमको निकालने के लिए कहा जा रहा था। A31 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मैंने 2 समीकरण बना लिया है। A31 कब ज्ञात करेंगे, जब A और D मालूम होगा तब, तो हम A से A और D ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इससे A और D ज्ञात करते हैं। और A और D कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तब ना एक गायब होगा, तब D निकाल सकते हैं। और D निकल जाएगा तो D किसी समीकरण में रख के A का मान निकाल लीजिएगा। तो बार बार इसको बता देते हैं आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बने रहे। समीकरण 1 में से समीकरण क्या है 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D है, A प्लस 10D बराबर कितना है 38 है, आपका इक्वेशन 1 है। दूसरा है A प्लस 15D बराबर 73 है, माइनस माइनस प्लस का माइनस होता है, प्लस का माइनस, ये तो आपका कट गया। ये देखिए 15 में से 10 जाएगा तो -5D हो जाएगा। ठीक है, और 13 में से देखिए ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटता है, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और ये 6 में से 3 गया 3 हो गया, तो -35 होगा, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। तो D इक्वल, इसीलिए D बराबर क्या होगा 35/5, 5 है कहीं 5 5 7 है 35, या D बराबर कितना हो गया, D का वैल्यू मुझे 7 मालूम हो गया। अब इसीलिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है, A प्लस 10D बराबर 38 है। और देखिए D का मान है तो A निकाल लेंगे इजी से, या A बराबर A प्लस D गुने D का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 रख देंगे, बराबर 38 है तो 38 लिख देंगे, या A प्लस 10 आते 70, 10 आते 70 हो गया, 38 का 38 लिख देंगे, या A बराबर 38 माइनस 70 कर देंगे। अब या लिखिए A बराबर 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, 6 में से, अब देखिए 1 दे दिया तो 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, अब -32 होगा। ठीक है, तो हमें A भी ज्ञात कर लिए, D भी ज्ञात कर लिए, A यहाँ है D यहाँ है। और मुझे कितना कह रहा था A31 का फॉर्मूला होता है A प्लस 31 के पीछे वाली संख्या 30 होता है, तो 30D लगा दीजिएगा। A का मान 32 है तो 32 लिखिए, -32 है, अब प्लस 30 गुने D का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 रखेंगे, -32 है तो -32, आप
प्लस का प्लस, 7 तिरका 21, 210। अब देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8। अब ये बच जाएगा कितना, एक दे दिया था यहाँ पर, फिर 0 बच गया था, ये 0 इससे पैंचा ले लेगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, एक के एक 178 हो गया। 31 का वैल्यू कितना हो गया, 178। आगे देखिए क्या दिया, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद याद कीजिए। एक एपी में 50 पद है, तो 50 पद है, एन का मान 50 है, ये दिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना बना रहे हैं, क्वेश्चन 8 बना रहे हैं। तो ठीक है, तो ए का वैल्यू तो आपको दे दिया, एन का वैल्यू 50 दे दिया, जिसका तीसरा पद A3 इक्वल कितना दिया है, 12। अंतिम पद देखिए, अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद एन को बोलते हैं, एन का वैल्यू कितना है, 106 है। और करा इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद A29 बराबर क्या होगा, ये मुझे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। A29 है ये, और A29 बराबर मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए A3 का मान कितना है, 12 है, तो 12 लिख लेंगे। और A3 का फॉर्मूला क्या होता है ये जानेंगे। A3 का फॉर्मूला A + 2D बराबर 12 होता है, इक्वेशन 1 हो गया। देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला A + n-1 गुने D, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ए अंतिम पद दिया है, अंतिम पद 106 है, और ए का वैल्यू कितना दिया है, ए तो पता ही नहीं है। एन का मान कितना है, 50 है, तो 50 लिख दीजिए, -1 है तो 1 लिख दीजिए, डी तो नहीं दिया तो छोड़ दीजिए। या लिखिए 106 बराबर ए, अब 50 में से एक जगह तो 49 डी है, तो 49 डी लिख दीजिए। या A + 49 डी बराबर 106 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 इसलिए बना रहा है क्योंकि 29 पद में 29वां पद जब ज्ञात कीजिएगा उसमें ए और डी की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे क्या करना होगा, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए, क्या कर दिए, घटा दिए। तो पहला समीकरण आपका 1 कितना है, A + 2D बराबर 12 है, ये एक था। दूसरा क्या है, A + 49D बराबर कितना है, 106 है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, 49 में से 2 जाएगा तो -47 हो जाएगा। डी है तो डी लगा दीजिएगा। और 6 में से, यानी 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। और है ना, अब ये है ना 6 में से 2 गया, ये अब देखिए 10 में से एक जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, एक दे दिया तो ये -94 होगा, ठीक है। अब माइनस माइनस कट जाएगा, या डी बराबर 94 बट्टे कितना होगा, 47 है तो 47 लिख दीजिएगा। 47 से कहीं 47 दूनी 94 होता है। या डी बराबर 2 हो गया, डी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है, A + 2D बराबर 12 है। देखिए ए तो मुझे निकालना है तो या लिख देंगे, ए तो लिख देना है। 2 गुने डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देना है, बराबर 12 है तो 12 लिख देंगे। या ए + 2 दूनी 4 बराबर 12। अब या लिखिए ए बराबर 12 है, ये प्लस है, लेफ्ट में है तो राइट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 12 में से 4 गया तो कितना होगा, 8। अब देखिए मुझे कितना निकालना है, देखिए यहाँ A29 निकालना है। A29 बराबर, A29 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 29 के पीछे वाली संख्या 28 डी लगा दीजिएगा। ए का मान तो जानते हैं कि 8 दिया है, 8 निकाले हैं, 28 गुने डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 यहाँ पुट करिएगा। 8 के 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 8 6 14 के 4 हासिल 1 5 1 6, यानी 64 आंसर आ गया। A29 का मान 64 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 9,
यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 - 8 हैं तो कौन सा पद शून्य होगा। तो कह रहा है कि तीसरे और नौवें पद, तो तीसरे पद देखिए क्वेश्चन 9 का है। तीसरे पद को क्या बोलते हैं, A3, और A3 का वैल्यू 4 दिया है। इसी तरह नौवें पद तो A9 = -8 दिए हुए हैं, और इनका कौन सा पद शून्य होगा, तो AN का वैल्यू शून्य दिया है। तो n निकालने के लिए कहा जा रहा है, n निकालना है। तो देखिए आइए, A3 का मान कितना दिया है, 4 है, तो 4 लिख लीजिए। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D = 4 है, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह A9 = -8 दिया हुआ है। A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 8D = -8, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 दोनों को घटा दो। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि A का मान गायब हो जाएगा तो D का मान ज्ञात हो जाएगा। तो A + 2D = 4 है, इक्वेशन ये 1 है। दूसरा इक्वेशन दिया है A + 8D = -8 है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये कट गया। 8 में D में से 2D जाएगा तो -6D होगा। 8 × 4 = 12, D = 12/6 हो जाएगा। ये माइनस यहीं पर लगा देते हैं, इसीलिए हुआ। या D का -D = 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, तो D का मान कितना हो गया, 2। या D बराबर क्या हो गया, -2। तो D का तो मान आप निकाल लिए। अब D का मान समीकरण 1 में रखिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है, A + 2D = 4। A + 2D = 4 है, 1 आपका समीकरण है। या लिखिएगा A + 2D, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू -2 है, तो -2 लिखिए = 4। या A प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 दूनी 4 = 4। या A = 4 + 4, या A = 4 × 4 = 8 हो गया। A और D का मान मैंने निकाल लिया है। कौन सा पद शून्य होगा, तो देखिए AN का फॉर्मूला लगाइए। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। मुझे n निकालना था। AN का मान क्या है, 0 है, इसीलिए A का वैल्यू कितना है, 8 यहाँ पे, तो 8 लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए। n का वैल्यू निकालना है तो रहने दीजिए। D का वैल्यू कितना दिया है, देखिए D का वैल्यू -2, तो -2 लिखिएगा। या लिखिए, और ये प्लस है, इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, दाईं ओर है, बाईं ओर जाएगा तो -8 हो जाएगा। n - 1 × -2 है। या n - 1 = -8/-2 होगा। माइनस माइनस कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। या n - 1 = 4। या n = 4 + 1 = 5 हो जाएगा। अतः पांचवा पद शून्य होगा, 0 होगा, 0 होगा या शून्य होगा, वही बात है। तो पांचवा पद शून्य होगा। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, 9 वाला तो बना दिए, 10 वाला, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत इजीली क्वेश्चन है। तो 10 वाला देख लीजिए, किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद A17 उसके 10वें पद से, प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिखिए, प्रश्नानुसार लिख दिए। देखिए किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद उसके 10वें पद से A10 प्लस 7 अधिक है, तो प्लस अधिक का मतलब क्या था, जुड़ना, तो प्लस लगा दिए, 7 है तो 7 लिख दिए। अब तो जान गए फार्मूला सब। A17 का फार्मूला क्या होता है, ये तो लिख देना है। 17 के पीछे वाली संख्या कितना होता है, 16, तो 16D =
A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9D प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। ए कट जाएगा, ए क्या कट जाएगा, तो कॉमा लिखिए 16D प्लस का क्या होगा माइनस, इधर जाएगा तो माइनस, माइनस 9D बराबर, इधर कुछ नहीं बचा था 7 तो 7 रह गया, क्योंकि ये प्लस था इधर भेज दिया तो ये माइनस आ गया है। या लिखिए 16D में से 9D जाएगा तो 7D हो जाएगा बराबर, ये 7 रहेगा। या D बराबर 7/7, 7 का ही 7, 7 का ही 7। या D बराबर 1 हो गया, तो सार अंतर कितना हो गया 1। अतः लिख सकते हैं सार अंतर D का वैल्यू कितना है 1। यही आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन 10 बहुत इजी था जिसका आंसर 1 है। आगे देखिए 10 हो गया, अब करा है 11। इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। आइए इसको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। देखिए प्रथम पद तो दिया है, ए का मान 3 है तो 3 लिख लीजिए। सार्वंतर क्या है, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 15 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा 12 आएगा। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो प्रश्नानुसार लिख दीजिए। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होगा, कौन सा पद, तो कौन सा पद का मतलब एन हो गया, उसके 54वें पद से, 54वें पद का मतलब होता है ए 54वें, यानी ए 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, तो 132 अधिक लिख दीजिए। देखिए एन का फॉर्मूला तो जानते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर ए 54 का फॉर्मूला ए प्लस 54 के पीछे वाली संख्या 53 होता है, तो 53D प्लस 132, ए कैंसिल हो जाएगा। कौन सा पद यानी एन निकालना है, तो देखिए एन तो निकालना है तो रहने दीजिए एन माइनस 1। डी का वैल्यू आपको पहले ही दे दिया है 12, तो आपको 12 लिख देना है बराबर 53 गुने डी का वैल्यू कितना है 12 है तो 12 रहने दीजिए, ठीक है। अब प्लस 132 है तो 132 लिख दीजिए। देखिए यहाँ ए हम 3 लिखे हुए ना, तो यहाँ ए कट गया तो कोई बात ही नहीं है, तो ए का मान नहीं रखना है, कट ही गया तो कल रखेंगे। अब देखिए एन माइनस 1 गुने कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए। 12 तिहाई 12 का 12 12 तिहाई 36 हो जाएगा, तो 36 लिखिए। 12 पचे 60, तो 12 तिहाई 36, 12 पचे 60 और 60 3 63 हो जाएगा। अब प्लस 132 लिख दीजिए। या एन माइनस 1 गुने 12 बराबर 6 2 8 3 3 6 6 1 7, यानी 768 हो गया। या एन माइनस 1 बराबर 768 बट्टे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये गुना में तो बट्टे में जाएगा, तो 12 है कहीं 12, 12 का 12 24 36 12 चौका 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, तो 72, तो 76 में से 72 जाएगा तो कितना होगा 4 4 पर 48 होगा, तो 12 का 12 24 36 12 चौका 48 64 आ जाएगा। या एन माइनस 1 बराबर 64, या एन बराबर 64 है, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 65। तो अतः 65वां पद क्या बोल रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन कितना का है 11 का है, तो है ना कौन सा पद, तो 65वां पद उसके 54वें, यहाँ कर रहा था ना, यहाँ पर देखिए कहाँ पे, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आंसर आपको एन का वैल्यू कितना है 65, इसीलिए लिखिए, इसीलिए 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये लिख भी सकते हैं, इतना ही पर छोड़ देंगे तभी चल जाएगा, तो आपका आंसर यही था ना, तो हाइयो लिख दीजिए, थोड़ा भाषा में भी लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 11 में बना दिया। एक क्वेश्चन 12 में देखिए, क्वेश्चन 12 में क्या दे रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या है। देखिए दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर दिया है समान है,
तो माना कि पहले मान लेंगे, माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद A1 होगा। क्या मान लिए? A1। माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद A1 सार्वंतर समान है, तो दोनों का सार्वंतर समान है, इसलिए सार्वंतर D है, तो D के इसमें दोनों का सार्वंतर समान है, तो इसलिए इसमें D मान लिए। दूसरे एपी का प्रथम पद इसमें A2 हो जाएगा, अतः सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर दोनों का समान है, इसलिए इसमें भी D होगा। प्रश्नानुसार क्या लिखेगा? देखिए इतना तो आपको लिख लीजिए, माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद A1 सार्वंतर D, क्योंकि सार्वंतर दोनों का समान है। दूसरे एपी का प्रथम पद A2 मान लिए। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यदि उनके हजारवें पदों का अंतर 100 है, हजारवें पदों का, देखिए 100वें पदों का, यहाँ पर क्या कर रहा है? 100वें, देखिए तो 100वें पदों का अंतर लिखिएगा। 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है, तो 100 लिख दीजिएगा। तो 100वें पदों का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 99 D होगा, माइनस A2 प्लस 99 D बराबर 100 लिख देना है, या A1 प्लस 99 D माइनस का माइनस A2 प्लस माइनस 99 D बराबर 100। 99 D कट गया, या A1 माइनस A2 बराबर 100 है। A1 माइनस A2 बराबर कितना है? 100। और कह रहा है कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? तो देखिए हजारवें पदों का अंतर निकाला है, तो हजारवें पदों का अंतर, हजारों पदों का अंतर बराबर क्या होगा? इसका अंतर निकालना हजारों पदों का, तो क्या होगा? A1 प्लस 999 कितना होगा? 1000 में 1 घटा देगा तो 999 D हो जाएगा, 999 D माइनस A2 प्लस 999 D इसका भी रहेगा। अब देखिए बराबर लिखिए, A1 प्लस रहेगा 999 D, प्लस माइनस माइनस A2 हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, 999 D कट गया, बराबर A1 माइनस A2। देखिए A1 माइनस A2 का मान कितना दिया, कितना आया था? 100, तो इसका भी मान 100 ही आएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कितना क्वेश्चन था ये वाला? तो दो समांतर शरीरों का सार्वंतर समान है। देखिए दो समांतर शरीरों का सार्वंतर, तो इसका सार्वंतर देखिए, इस पहला एपी का सार्वंतर समान है D मान लिए, इसमें दूसरे एपी का भी सार्वंतर समान माने हुए थे। ठीक है, प्रथम पद इसका अलग है, इसका अलग है, तो इसका 100वें पदों का अंतर 100 दे रखा था, तो मैंने 100वें पदों का अंतर निकाला इस तरह, क्योंकि A1 प्लस 99 D होगा, और इसका A2 प्लस 99 D घटाए तो A1 माइनस A2 का मान कितना हो गया? 100। इसी तरह हजारवें पदों का अंतर निकाले, इसको कट के इतना आया, तो A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना दिया था? 100, तो 100 पुट कर दिए। इतना ही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 12 बना रहे थे, तो ये क्वेश्चन 12 समाप्त हो गया। आगे देखिए 12 में दे रहा है, 12 तो हो गया। 13 देखिए, 13 में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो देखिए 13 का है, तो AP बना लीजिए, क्या बना लीजिए? प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा, डायरेक्ट प्रश्नानुसार। क्या बना रहे हैं? प्रश्नानुसार। तो AP देखिए, AP नीचे थोड़ा हम क्या लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार लिखने के बाद AP लिखिएगा। कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों की पहली संख्या, 3 अंकों का तो 100 से स्टार्ट होता है, तो 100 तो 7 से कटेगा नहीं, 105 कट जाएगा, 105 कटेगा। फिर है ना इसके बारे में 112 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर 100 कितना होगा?
119 भी कट जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट कटते करते कितना, ये भी संख्या कट जाएगा। अंत में 999 होता है। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, तो 999 तो नहीं जाएगा 7 से, तो आपको 7 से चेक देना है कि कौन संख्या अंतिम में जाएगा। तो मान लेते हैं 994 को 7 से देखते हैं भाग करके, तो 9 इकाई 9, तो ये 9 में से 7 गया 2, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, मतलब 994 कट जाएगा। अंतिम संख्या 994 होगा। तीन अंकों की संख्या सबसे पहले ये कटेगा और सबसे अंतिम में ये कटेगा। तो यही बता रहा है कि इन तीन अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो ये कितनी संख्या है, ये संख्या पता नहीं है, तो इसलिए ए का मान कितना है 105। सार्वंतर तो जानते हैं कि सार्वंतर 112 में से 105 घटा दीजिएगा, कितना आएगा 7 आएगा। अब देखिए अंतिम पद दिया है ना, एन का मान कितना है 994 है, तो एन बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, और एन का मान कितना है देखिए 994, तो 994 लिख दीजिएगा। इसीलिए ए का वैल्यू 105 है तो 105 लिख दीजिए, ए तो निकालना छोड़ दीजिए। डी का वैल्यू कितना है 7 है तो 7 रखने दीजिए। अब या लिखिए 994 प्लस इधर जाएगा तो माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुने 7 होगा। अब देखिए इसको घटा दिए, या 14 में से 5 गया तो 9, क्योंकि 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा। अब एक दे दिया तो एक है ना 8 हो गया, 8 में से 0 जाएगा तो 8 होगा, 9 के 9 होगा, नहीं एक दे दिया था ना, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 9 में से एक जाएगा तो 8 होगा, ये 8 होगा, 889 होगा बराबर एन माइनस 1 गुने 7 होगा। अब या लिखिए एन माइनस 1 बराबर 889 बटे 7, 7 इकाई 7, 7 से काटिए 7 इकाई 7 हो जाएगा। अब एक बच गया, एक 8 होगा तो 18, 7 दूनी 14, तो 14 18 में से 14 जाएगा तो 4 आएगा, 7 7 49 होगा, 127 हो गया। ठीक है, या लिखिएगा एन माइनस 1 बराबर 127, इसको इधर लिख देते हैं, क्या होता है इसको इधर लिख देते हैं। एन माइनस 1 बराबर कितना है, कट के आया 127, 127 लिख दीजिएगा। या एन बराबर 127 प्लस 1, या एन बराबर 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे करा 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो लिखेंगे 3 अंकों की संख्याएं 128 हैं। कितना है 128 है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्याएं 128 है जो 7 से क्या है विभाज्य है, विभाज्य है। कितनी संख्या है राजा 128 है। 3 अंकों की संख्याएं 128 है जो 7 से विभाज्य है। समझ में आ गया, ये आंसर 128 हो गया, ये बन गया आपका कंप्लीट हुआ। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न और कितना है ये ठीक है सब बना रहा है, आपको पूरे वीडियो में आप बने रहिए, टोटल है ना क्वेश्चन सोल्यूशन बना के देंगे। अब हो गया ये वाला 14 वाला, देखिए प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा। कह रहा है कि इतना इतना के बीच में 4 से कितने गुना जाए, तो देखिए AP डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए 10 तो है ना इसके बीच में पूछ रहा है, तब 12 होगा, 16 हो जाएगा, इसी तरह 20 होगा, डॉट डॉट होगा, है ना 248 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में 248 जाएगा। तो कितने गुणज है, तो देखिए प्रथम पद कितना है 12 है, सार्वंतर तो जानते हैं 4 का गुणज कर रहा था, सार्वंतर 4 ही होगा। एन का वैल्यू मुझे प्राप्त करना है, तो एन का मान कितना दिया 248 दिया है। अब देखिए एन का फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। एन का मान कितना है 248 है, ए का वैल्यू कितना है 12 है तो 12 लिख दीजिएगा। एन का मान मुझे निकालना है, डी का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। या लिखें 248 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुने 4 हो जाएगा। घटाइए 8 में से 2 गया 6,
4 में से 1 गया 3, 2 के 2 बराबर क्या है n-1 गुने 4 लिख दीजिएगा। अब देखिए n-1 बराबर 236, ये गुना है तो बटा में जाएगा। अब देखिए 4 से काटिए, 4 एक 4, 4 8 4 5 20, 4 5 20। अब 4 6 24 नहीं जाएगा तो 4 5 20 रहेगा। तब 23 में से 20 जाएगा तो 3 3 पर 6 आएगा तो 4 9 36, 4 9 36 हो जाएगा। या n-1 बराबर 59, या n बराबर 59 प्लस 1, या n बराबर कितना होगा 60। तो आपको कह रहा था कि इतना के बीच में 4 से कितने गुना जाए, तो लिखिएगा 10 और 250 में के बीच में है ना 4 के है ना 60 गुना जो है, लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं 10 और 250 के बीच 60, ठीक है 60 के बीच में, अभी रुकिए, बीच में क्या लिखिए, इसको काट दीजिए, बीच में कितनी है, बीच में 4 के यहाँ पर देखिएगा 4 के 60 गुणज है, 60 गुणज है, ठीक है। तो 200 है ना 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है, ये तो लिखा गया। ये प्रश्न 14 बना दिए। आगे का प्रश्न देखिए क्या है। आगे का प्रश्न है 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का इतना nवें पदों का योग बराबर होंगे। देखिए पहला इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना है 63 है तो 63 लीजिए। सार्वंतर d है तो d निकालने के लिए 65 में से 63 घटाइए तो कितना रिजल्ट आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसमें n पता नहीं है तो इसलिए n तो पता नहीं n नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो देखिए इस AP का है, दूसरे AP का भी मान निकालिए। देखिए इसका निकालेंगे तो a का मान कितना है 3 है, d का मान निकालेंगे तो 10 में से 3 घटाइए तो कितना होगा 7 है। अब देखिए इनमें पद है ना बराबर होंगे, तो देखिए इन दोनों का इनमें पद का फॉर्मूला देखिए, इसका an का मान निकालिए, a प्लस n-1 गुने d। अब a का वैल्यू कितना दिया है 63 है, अब प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान तो दिया नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। d का वैल्यू तो दिया है ना 2। अब गुना कर दीजिए, 63 प्लस गुना करिए 2n-2 है। अब 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n है, ये इसका मान निकाल लिए। इसी तरह इसका भी मान निकालेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 गुने d होता है, इसका मान 3 है। n-1 गुने d का वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 रहने दीजिएगा, 3 प्लस 7n-7। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पे क्वेश्चन बना रहे थे, यहाँ पर 10 में से 3 गया 7 हो गया, सारा अंतर निकाल रहे थे, समझ में आ गया आपको है ना। तब ये सही है, तो देखिए 7n लिख दीजिए और 7 में से 3 जगह तो -4 है, ये इक्वेशन 1 इसको कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, दोनों बराबर है, करा इसका और इसका nवां पद बराबर हो जाता है। तो लिखिए प्रश्नानुसार लिखिए दोनों बराबर होता है, तो 61 प्लस 2n बराबर 7n-4। अब क्या करते हैं, ये 7n को क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर लाते हैं। 61 है माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आई 7n है, आई प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब या लिखिए, इसको जोड़िएगा तो 65 बराबर इसको जोड़े तो 5n हो जाएगा। अब या n बराबर 65/5, 5 इकाई 5, 13 5 65, या n बराबर 13, यही 13 होगा आंसर। आगे वाला देखिए क्वेश्चन 16 में वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि AP ज्ञात करने के लिए
और जिसका तीसरा पद कितना है 16। तो ये क्वेश्चन कितना है 16 का है, तो मैं 16 लिखता हूँ। तीसरा पद बराबर कितना है 16 है, तो 16 लिख देंगे। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर A3 के पीछे वाली संख्या क्या होता है, ए जूँ कहती हूँ A3 के पीछे वाली संख्या क्या होता है 2, तक 2D लिख दीजिएगा। और 2D बराबर 16 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। आगे कर रहा है कि है और सातवें पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवें पद तो A7 पाँचवें पद से 7 अधिक है। यहाँ पर देखिए सातवें पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो 12 है तो 12 यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ लिखिए A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A+7 के पीछे वाली संख्या 6D होता है, बराबर A+4D। क्यों, ये A तो ज्यों करती हूँ 5 के पीछे वाली संख्या क्या होता है 4D और +12 होता है। A से A कट गया, या 6D, ये प्लस है, इधर आएंगे दाईं से बाईं ओर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 4D बराबर 12, या 6D में से 4D जाएगा तो 2D बराबर 12। या अब D का वैल्यू निकालना है, D बराबर 12/2। क्यों गुना हो रहा है, गुना का बटा चला जाता है तो बटा कर दिए, 2 1 2, 2 6 12, या D बराबर 6। D का मान क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन है आपका, देखिए यहाँ पर A+2D बराबर 16 है, तो ये A+2D बराबर 16 है, ये आपका समीकरण 1 है। देखिए D का वैल्यू रखिएगा तो A निकल जाएगा, इसीलिए A+2 गुने D का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 6 है तो 6 रखिए, बराबर 16 है तो 16 रखिए, या A+6 दूनी 12 बराबर 16, या A बराबर 16 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 12 जाएगा तो 4 हो गया। प्रथम पद निकाल लिए। AP आप जब बना सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा था क्वेश्चन 16 पे AP ज्ञात कीजिए। AP जब तक 3 पद 4 पद न होगा तो आप AP नहीं बना सकते हैं। तो एक पद है ये है, तो हमें 2-3 पद और निकाल लेते हैं। पहला पद निकला है तो दूसरा पद A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं A+D होता है। A का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 लीजिएगा, और D का वैल्यू कितना है, यहाँ पर D का वैल्यू हम निकाले थे ना 6, यहाँ पे तो 6 लिख दीजिएगा, 6 4 10, A2 भी निकल गया। और A3 निकालना है, A प्लस क्या होता है 2D, और A का वैल्यू कितना है, देखिए A का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, 2 गुने, और D का वैल्यू देखिए, D का वैल्यू मैं यहाँ पे 6 ले आया था तो 6 लिखिएगा, बराबर लिख दीजिएगा 4 6 दूनी 12, 12 4 से कितना होगा 16 हो जाएगा। मैंने तीसरा पद भी निकाल लिया, एक पद और निकाल लेते हैं A4, A+3D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पर देखिए, और 3 गुने D का वैल्यू देखिए, D का वैल्यू 6 निकाले तो 6 लिखिएगा, बराबर 4 प्लस क्षेत्र का 18, क्योंकि क्षेत्र का 18 ही होता है। अब 18 4 22 हो गया। अतः AP बोला था तो AP निकाल लिए। पहला पद कितना है, प्रथम पद 4 है तो 4 लिखेंगे, दूसरा पद कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे, तीसरा पद कितना है 16 है तो 16 लिखेंगे, चौथा पद कितना है 22 है तो 22। इसी तरह डॉट डॉट कम से कम 3 या 4 पद निकाल लीजिएगा, तो तीनों पद निकालिएगा तो चल जाएगा, तो हम 4 पद निकालिए, डॉट डॉट हो गया। ये क्वेश्चन 16 में आपको कर रहा था। 17 में देखिए AP 3 8 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद गया है, अंतिम पद इधर से होगा, इधर से कर रहा है तो अंतिम पद, तो इस अंतिम पद से कर रहा था, इधर से पहला पद हो जाएगा। देखिए इधर से पहला पद 3 हो रहा था ना, अंतिम पद से यहाँ कर रहा है, अंतिम पद से जब भी कहेगा तो इसको पहला पद कहिए, क्या कहिएगा पहला पद। 17वां अब देखिए, तो प्रथम पद कितना दिया है, A = 253 है, ये प्रथम पद हो गया। सारवंतर निकालिएगा
तो है ना, सारा अंतर निकालना होगा ना, तो क्या करेंगे, अब इसमें से 13 में से 8 घटाएंगे। देखिए उधर से हम लोग क्या कर रहे थे, अगला पद पिछला संख्या घटाते थे, अब ऐसा नहीं है, अब 8 में से 13 घटाएंगे, तो 8 में से 13 घटाएंगे, तो इसमें तो घटाइए, 13 में से 8 है, 8 5 13, 5 होगा, तो ये -5 हो जाएगा। समझ में आ गया? या कहीं से घटा सकते हैं, 13 में से 8 घटाइए, या 8 में से, या 8 में से क्या 3 में से 8 घटाइए, या 8 में से 13 घटाइए। समझ में आ गया? इस तरह घटाएंगे, इस तरह, यहाँ से यहाँ घटाएंगे। अब पहले हम लोग इधर से बनाते ना, तो इधर से इधर घटाते थे, आगे से पीछे। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, इधर से बनाना हो तो क्या करेंगे, इधर से इधर घटाएंगे, आगे से पीछे घटाएंगे। अब पहले हम लोग इधर से आगे से पीछे घटाते थे। तो बनाइए, देखिए ये डी का वैल्यू निकाल लिए। अब मुझे कह रहा था 20वां पद, तो a 20 निकालना है, तो a 20 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 20 के पीछे वाली संख्या 19d, तो 19d लगा देंगे। a का मान कितना है, 253 है, तो 253 लिख देंगे। अब +19 और d का वैल्यू कितना है, -5, तो -5 लिख देंगे। 253 है तो 253 लिख दीजिए, 19 5 95, तो 95 लिख दीजिए। 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया तो 8 होगा, 14 में से 9 गया तो 9 5 14, 158 आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो ये आपका क्वेश्चन 17 बन गया। क्वेश्चन आगे देखिए, 18 वाला देखिए। 18 वाला करा, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें का योग माने जोड़ होता है, का योग कितना दिया है, 24, तो 24 लिख दीजिएगा। या लिखिएगा A4 का फॉर्मूला A + 3D, A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 7D बराबर कितना होता है, 24 का 24 लिख दीजिएगा। या लिखिएगा A 2 गो A हो गया, और 7 3 10 D बराबर 24 हो गया। देखिए देखिए A में 2 कॉमन है, D में भी 2 कॉमन है, दोनों में 2 2 कॉमन है, तो 2 लीजिए। A + इसमें 2 निकल गया तो 5 बच गया, 5D बराबर, इसको ब्रैकेट घेर दीजिएगा, बराबर 24 है तो 24 लिख दीजिए। या A + 5D बराबर 24 बट्टे, देखिए गुना है तो बट्टे में जाएगा, तो 2 1 है 2, और 12 दूनी 24। या A + 5D बराबर 12, ये इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। और करा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठे, तो A6 + 10वें पदों का, तो A10 बराबर कितना है, 44 है, तो 44 लिखिएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, A + 5D, इसका A + 9D बराबर 44 लिख दीजिए। अब इसको भी जोड़िएगा तो 2A हो जाएगा, इसको देखिए 9 5 14, D बराबर 44 लिख दीजिए। दोनों में A 1 2 2 कॉमन है, तो A + इसमें 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 निकल गया था, 7 D बच जाएगा, बराबर 44 है, तो 44 लिख दीजिए। या A + 7D बराबर 44, देखिए गुना है तो बटा में चला जाएगा, तो 2 1 है 2 2 है ना, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 22 हो जाएगा, क्योंकि 22 दूनी 44 होता है। A + 7D बराबर कितना होगा, 22। अब समीकरण 1 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, ये 2 घट गया, तो समीकरण 1 आपका क्या है, A + 5D बराबर क्या है, 12 है, तो 12 लिख दीजिएगा, ये आपका 1 है। दूसरा समीकरण है A + 7D बराबर 22 है, तो ये दूसरा आपका समीकरण है, ठीक है। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, तो 7 में से 5 गया तो -2 हो जाएगा। आज देखिए 2 में से 2 गया 0, 2 में से गया तो 1, तो -10 हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो D = क्या होगा, 10/2 हो जाएगा। इसीलिए तो 2 1 2 2 5 10, तो D का मान कितना हो गया, 5, D का मान 5 निकाल लिया। अब देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर लिख दीजिएगा। समीकरण 1 कौन है आपका? a प्लस 5d बराबर 12 है, या a रहने दीजिए 5 गुने d का वैल्यू कितना है? 5 है तो 5 लिख दीजिए, बराबर 12 है तो 12 लिखिए, या a प्लस 25 बराबर 12, या a बराबर 12 प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब या लिखिए a बराबर -13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, a का प्रथम पद निकाल लीजिए। अब इसमें करा प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एक पद तो पहले से पता है, हमें 3 पद और भी ज्ञात करना है। तो प्रथम पद मालूम हो गया, दूसरा पद a2 निकालना है। तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी होता है। a का वैल्यू -13 है और d का वैल्यू कितना है? देखिए d का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 लिख दीजिएगा। घटाइए तो है ना, आपको कितना होगा? 8 5 13, 8 हो जाएगा। तो ये -8 होगा, समझ में आ गया? -8 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव लगा लीजिएगा। a3 है, तो a3 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2d, और a का मान -13 है और प्लस 2 गुने d का मान क्या है? 5 है, क्योंकि d का मान यहाँ 5 है ना, देखिए यहाँ पे 5 लिख दीजिए, बराबर -13, 5 दूनी 10, घटाइएगा तो -3 होगा। तो 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद निकाल लिए। अतः AP, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथम 3 पद लिखिए, AP के 3 पद थे। AP का पहला पद देखिए, पहला पद कितना था? -13, तो -13 लिखिए, और दूसरा पद कितना है? -8, और तीसरा पद कितना है? -3 है। समझ में आ गया? यही 3 पद निकाल लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन करा है सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष के लिए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं। किस वर्ष में उसका वेतन इतना रुपया हो गया? देखिए ये प्रथम है, ये पहला महीना कर रहे थे, इनका कितना वेतन है? 5000, तो प्रथम पद हो गया। a का वैल्यू कितना होगा? 5000। क्या है? 5000, 5 पे 3 को जीरो है तो 5 पर 3 को जीरो दे दिए। जबकि आप प्रत्येक वर्ष के लिए इतना वेतन वृद्धि होता है, तो सार्वंतर बढ़ रहा है। डी का मान क्या होता है? सार्वंतर बढ़ रहा है या घट रहा है तो डी बोलते हैं, और डी का वैल्यू कितना है? 200 है। और कह रहा है कि प्राप्त करता है किसी वर्ष में उसका वेतन इतना हो गया। एन का मान कितना हुआ? 7000, तो 7000 लिख देंगे। तो कह हो जाता है, तो किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो गया है? तो ये अंतिम पद है। एन निकालने के लिए किस वर्ष में, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो एन का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n-1 गुने डी होता है। इसीलिए एन का वैल्यू कितना है? 7000, तो 7000 आप लिख दीजिएगा। a का वैल्यू कितना है? 5000, तो 5000 आपको लिखना है, प्लस n तो निकालना है, छोड़ दीजिए, और d का वैल्यू सार्वंतर 200 है तो 200 रखिए, या 7000 माइनस 5000। देखिए प्लस है, दाईं ओर, बाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर n-1 गुने 200, या इसको घटाइएगा तो 2000 होगा, क्योंकि 7000 में 5000 तो 2000, बराबर n-1 गुने 200, या लिखिए n-1 बराबर 2000 बटे 200। 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, 2 एकाएँ 2, 2 दाएँ है ना, 20 हो जाएगा, या n-1 बराबर 10, या n बराबर 10 प्लस 1 इक्वल 11 होगा। तो उसका है ना, उसका इस वर्ष 11वां वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाएगा। अतः 11वां वर्ष यहाँ पर बोला है ना, तो कौन सा वर्ष? तो 11वां वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपया होगा, 7000 रुपया हो जाएगा, होगा। ठीक है, 11वां वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, कितना अच्छा से बनाए। एन का वैल्यू कितना है? 11 निकाल लिए थे। आइए क्वेश्चन एक और बच गया है। राम
कली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना रुपया बढ़ोतरी की गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी सप्ताह बचत इतना हो जाती है तो एन का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो एन का वैल्यू देखिए 20वां का इसी में बना देते हैं। तो देखिए प्रथम पद है ना, प्रथम है कितना है, ए का वैल्यू 50 है। डी का मान देखिए बढ़ोतरी की गई, देखिए अपने साप्ताहिक बचत का बढ़ोतरी कितना है 17.5 है, ये बढ़ोतरी सार्वंतर हो गया। तो यदि इनमें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यानी अंतिम पद हो गया, एन वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू कितना है 207.50 कह रहा है कि एन ज्ञात कीजिए, एन इक्वल वाट। ठीक है, एन का फॉर्मूला लगाइए। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एन का मान कितना है 207 है, तो 207.50 है, इसीलिए ए का वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 लिखिए प्लस एन तो निकालना है छोड़ दीजिए। डी का वैल्यू कितना है 17.5 है, या लिखिए 207.50 प्लस है तो दाईं ओर बाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुने 17.5 हो जाएगा। इसको घटाइए, 7 में से 0 जाएगा तो देखिए ये 0.50 तो रहने दीजिए, 7 में से है ना 0 जाएगा तो 7 ही आएगा। ठीक है, 10 में से 5 गया था 5, 1 के 1, समझ में आ गया। ये आपको 157.50 बराबर एन माइनस 1 गुने 17.5 होगा, या एन माइनस 1 बराबर 157.50। देखिए ये गुना है तो बटा में जाएगा, तो ये 17.5। देखिए यहाँ पे जीरो, देखिए दशमलव के बाद अपने जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं था तो अपने से लगा सकते हैं, तो लगा दिए। अब एन माइनस 1 बराबर, देखिए दशमलव के बाद है ना दोनों अंक बराबर है, इनका भी अंक बराबर है, इनका भी अंक बराबर, तो दशमलव हट जाता है। तो क्या करेंगे 157.50 बटे में 175, तो हर जीरो से हर जीरो कट गया। अब देखिए 25 और 7 5 35, 2 37 के साथ हासिल। देखिए अब इसको काटना है तो कितना मरतबा कटेगा, देखिए इसको मुझे काटना है 1500 कितना है 75 है, तो 9 5 45, 45 के 5 और 9 7 63 और 63 में 4 जो 60 और 9 को 6 को 15 को, तो यानी जीरो से जीरो ही कट गया था। तो 175 इकाई 175 और 175 को इसे काटेगा तो 9 मरतबा कट जा रहा है। ठीक है, ये पूरा कट गया। अब देखिए एन माइनस 1 बराबर 9, या एन बराबर एन प्लस 1, या एन बराबर 10 हो गया। तो एन का मान नहीं निकाल लिए, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 20 भी समाप्त हो गया।